अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने अपने एक दूत को धरती पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसके आत्मा को लेना था। दूत आया, लेकिन मैं वहाँ की स्थिति को देखकर दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि 3 छोटी छोटी बच्चियाँ और स्त्री की लाश के पास पड़ी हुई हैं। एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी हुई है, दूसरे विलाप कर रो रही है और तीसरी रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास ही सूख गए हैं। 3 छोटे जुड़वे बच्चियां माँ मर चुकी है, परिवार में और कोई है नहीं, पिता पहले ही मर चुके हैं। इतने क्या होगा, कौन ही संभालेगा। यह सोचकर यमदूत को बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं खाली हाथ ही वापस लौट गया और अपने प्रधान से जाकर बोला, मैं उस स्त्री के आत्मा को ना ला सका, मुझे क्षमा करना। लेकिन आपको स्थिति का ज्ञान नहीं है। मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते। उस स्त्री की 3 छोटी छोटी जुड़वे बेटियां हैं, यह कभी भी उसके स्तन से लगी हुई हैं, दूसरे रोते रोते सो गई है और तीसरी चीख चीख कर रो रही है। परिवार में उन्हें संभालने वाला और कोई नहीं है। इस स्थिति को देखकर मेरा दिल उस स्त्री को न ला सका। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि उस स्त्री को कुछ समय और दे दिया जाए ताकि बच्चियां थोड़ी और बड़ी हो जाएं। यह सब सुनकर मृत्यु का देवता जोर से हंसा और बोला, तू तो ज़्यादा समझदार हो गया है। उस परमपिता से भी ज़्यादा मर्जी से जीवन मिलता है और जिसका मर्जी से मृत्यु, तो पाप तो बहुत बड़ा किया है और इसके तुझे सज़ा मिलेगी। और सज़ा यह है कि तुझे पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा और तू तब तक वापस नहीं आ सका जब तक तू अपनी इस मूर्खता पर 3 बार हंसा नहीं लेगा। यमदूत राजी हो गया। इस सज़ा को भोगने के लिए उसे पूरा भरोसा था कि सही तो मैं ही हूँ, फिर हंसने का मौका ही क्यों आएगा। देवताओं को ज़मीन पर फेंक दिया गया। ठंड के मौसम था। वह एक सड़क के किनारे नंगे अवस्था में पड़ा हुआ था। उसी समय एक चमार वहाँ से गुजरा। वह कुछ पैसे की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल ही नहीं, बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक नंगे व्यक्ति को ठंड में ठिठुरते देखा तो उसने उस व्यक्ति पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने की बजाय उसने देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए। उसे नंगे व्यक्ति ने कहा, मेरे कोई घर नहीं, परिवार नहीं है और ना ही रहने की व्यवस्था है। इस भयानक ठंड में मैं क्या करूँगा। चमार ने कहा, तो चिंता मत करो, तू मेरे साथ मेरे घर में रहना, लेकिन ध्यान रखना कि मैं अपने बच्चों और पत्नी के कपड़े के लिए जो पैसे लाया था उससे मैंने तेरे लिए कंबल और कपड़े खरीदना है और अब तुझे घर भी ले जा रहा हूँ, इसलिए मेरी पत्नी गुस्सा ज़रूर होगी और शायद भला बुरा भी होगा, लेकिन तू परेशान